है हम किसी आवर्ती संख्या अर्थात जो रिपीटिंग वाली संख्या है उसे हम p बाय क्यू के रूप में बदलेंगे। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले 0.3 पर रेकरिंग इसे हम p बाय क्यू के रूप में बदलेंगे। ठीक, लाइट बढ़ा चलिए तो इसे बदलते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे बदलेंगे। तो सॉल्यूशन डालेंगे सबसे पहले, जो नियम है बन होने का, नहीं नियम के अनुसार चलिएगा तो नंबर कट भी सकती है एग्जाम में। ठीक, और ये एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा मात्रा में। चलिए नाइन्थ के एग्जाम में भी पूछा जाता है और 10th के भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक, माना कि 0.3 पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.33 ऐसे करके बहुत सारे हुआ ना। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं। चलिए तो हम इसको लिखेंगे, माना कि लिख दिए हैं, तो x बराबर इसको मान लेंगे 0.333 डॉट 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 डॉट, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें। देखिए कितना अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग है। तो ये दिमाग लगाना है कि 1 अंक पे रेकरिंग है ना, तो 1 0 वाला इससे गुना करना है इस समीकरण में जो हम मानेंगे। ठीक, जो मानेंगे उसमें क्या चीज़ से गुना करना है, 1 0 वाले से। यदि 2 अंक पे रेकरिंग रहता तो मान लेते हैं 0.34 रहता, 34 पे रेकरिंग, तो इसका मतलब हमें क्या चीज़ से गुना करना पड़ता, 2 अंक पे रेकरिंग है ना, इसका मतलब 100 से गुना करना पड़ता। ठीक, 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा 3 गो 0 वाला से। लेकिन अभी 1 अंक पे रेकरिंग है ना, तो इसीलिए 10 से गुना करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर। ठीक, चलिए लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर। ठीक, चलिए समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। देखिए 10 से गुना करने के बाद क्या परिणाम आता है, तो 10 गुना x क्या होगा, 10x होगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए 10 से गुना करने के बाद ये दशमलव जो है उछलेगा कितना स्टेप, 1 स्टेप उछलेगा। यदि 20 से गुना करते, 2 गो 0 वाला से गुना करते 2 स्टेप उछलता, 3 गो 0 वाला से गुना करते 3 स्टेप उछलता। लेकिन हम 1 0 वाले से गुना कर रहे हैं तो इसमें 1 स्टेप उछलेगी। ठीक, तो इसका मतलब ये 0.3 है ना, तो उछल जैसे 0.333 है, तो ये पॉइंट जो है उछल के यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 3.3333 ऐसे बनेगा। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, 3.333 ऐसे करके बनेगा। ठीक, ये बनेगा। तो अब इसको मानना है क्या, इसको मान लेना है समीकरण सेकंड। ठीक, देखिए समीकरण फर्स्ट ये रहा, समीकरण सेकंड ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे नहीं, पहले देखना है, समीकरण फर्स्ट को भी देखना है और समीकरण सेकंड को भी देखना है। इन दोनों में ये देखना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, समीकरण फर्स्ट बड़ा है या समीकरण सेकंड बड़ा है। तो ये सबसे बड़ी बात है देखना। चलिए तो देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में कितना है, 10x बराबर 3.333 और समीकरण फर्स्ट में है x बराबर 0.333। तो इसका मतलब समीकरण सेकंड क्या हुआ, बड़ा हुआ और समीकरण फर्स्ट क्या हुआ, छोटा हुआ। तो अब सोचिए हम कर्जा किससे मांगने जाएंगे, बड़का अमीर लोग से मांगने जाएंगे कि गरीब से, जिसके पास पेट्रोल नहीं भरता है खाने के लिए, तो उससे नहीं जाएंगे जी मांगने के लिए, उसी के पास न जाएंगे जिसके पास रुपया पैसा होगा और जिससे उम्मीद रहेगा कि उससे हमें कर्जा मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे भी वही बात होती है कि हम उससे रुपया लेंगे जिससे हमें निश्चित है कि मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्या करेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा समीकरण सेकंड घटा फर्स्ट करने पे। ठीक, समीकरण सेकंड घटा फर्स्ट
करने पर। ठीक, अब समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, फर्स्ट को घटा देंगे। तो घटाते हैं। ठीक, देखिएगा कैसे घटा रहे हैं। पहले सबसे पहले समीकरण सेकंड को लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं 10x बराबर 3.333 ऐसे है। ठीक, और समीकरण फर्स्ट क्या है वो भी लिख देते हैं, x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब घटाइए। ठीक, दिख रहा है ना सही से। चलिए तो देखिए अब हम घटाते हैं, घटाइए घटाइए। ठीक, घटाते हैं। अब सोचिए 10 गो x में से एगो x घटा देंगे, अर्थात 10 गो बकरी में से एक बकरी को भगा देंगे तो क्या बकरी बचेगा, 9 गो। तो x मतलब समझिए बकरी। ठीक, 10 गो है, 10 गो में एगो भगा देंगे तो क्या बचेगा जी, 9x बराबर, अब देखिए पॉइंटा 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 मतलब पैंठा। ठीक, पॉइंट 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 अर्थात दशमलव 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 दे दिए। अब देखिए इधर 3 में से 3 जाए 0, 3 में से 3 जाए 0, 3 में से 3 जाए 0, 3 में से 3, मतलब इधर 3 3 सब एक दूसरे से 0 0 0 होते जा रहा है। तो इसका मतलब पीछे सब घट के क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, लिख दिए। और आगे में है 9x इज इक्वल टू, अब इसको हम सही से लिख देते हैं, ये आपका हो गया 9x बराबर 3। ठीक, अब हम इसको इधर करते हैं। ठीक, चलिए 9x बराबर कितना आया, 3 आया। नाइन एक्स बराबर 3 आया है ना, तो x बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 3, ये 9 गुणम है, इधर साइड चेंज करने के बाद भाग में। अब कट कीजिए, 1 3 3 3 3 9, अर्थात इसीलिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ये निकल गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आया क्या। चलिए तो ये हो गया पहला।